या फिर ऐसे लिखो जाए, हाँ, सम प्लस विधान, ठीक है। संविधान का मतलब रे सम प्लस विधान, ठीक है। या में उपसर्ग जुड़े हुए हो सम, और सम को मतलब रे समान, और विधान को मतलब रे कानून या विधि, ठीक है। किसी राष्ट्र की सत्ता चलाने के नहीं है, वहाँ की जो जनता के नहीं है, जो समान विधि या कानून बनाए जाए वही क्या नाम है, संविधान, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोले जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बोले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखो संविधान, हम कई बार क्या सोचे हैं, हम एक वर्ड यूज करें पॉलिटी, पॉलिटी का मतलब रहे राजनीति, पॉलिटी का मतलब क्या रहे, दो तीन चीजें ना सुनियो, एक शब्द रहे पॉलिस, एक शब्द रहे पॉलिस, और एक ग्रीक शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है पॉलिस, और यहाँ को मतलब रहे नगर, नगर राज्य या शहर राज्य, यहाँ को मतलब रहे शहर राज्य। पॉलिस को मतलब अपने हम पॉलिस को मतलब समझिए कि कोई नगर राज्य या मतलब राज्य से बोल रहे हैं, या कोई बड़ी सिटी है वह बोल रहे हैं, वह मतलब क्या है, पॉलिस, ठीक है। अब जो कभी भी कोई राज्य बने का है, राज्य को मतलब जैसे हमारा कोई देश बन रखा है, ठीक है, जो ये राज्य बने का है चार तत्व से मिलकर बने। चार कौन कौन से होने चाहिए कि एक तो साहब वहां सबसे पहले तुम्हारा क्षेत्रफल होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, कोई राष्ट्र बनेगा तो राष्ट्र को क्षेत्रफल होना चाहिए, ठीक है। फिर यह क्षेत्रफल में निवास करने वाली कौन होनी चाहिए, जनसंख्या, ठीक है। जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें इन्हें पता, क्षेत्रफल भी है, जनसंख्या भी है, और एक होने का चाहिए वहां यहाँ पे नियंत्रण के नहीं है, सरकार। और सरकार भी कैसी होनी चाहिए, संप्रभुत्व, कैसी, संप्रभुत्व। अब ई का चीज है साहब, संप्रभुत्व, ठीक है। इन तीनों चीजें ने तो आप समझ रहे हो, ठीक है, तीनों शब्दों को मतलब समझ रहे हो। सरकार साहब गवर्नमेंट देखें, नियंत्रण रखेगी, कानून बनाएगी, विधि बनाएगी, जनसंख्या जो जनसंख्या है ही, और क्षेत्रफल क्षेत्रफल। संप्रभुत्व को मतलब रहे कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो अपने निर्णय स्वयं ले सके, उस पर कोई भारी दबाव नहीं है, समझ रहे हो। अगर आप फ्रीडम हो अपने जीवन के आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के नहीं है, तो आप कैसे हो, संप्रभुत्व की श्रेणी में हो, समझ में आई। ऐसे राष्ट्र जो अपने निर्णय वो अंदर के निर्णय हो, देश के भीतर के या देश के बाहर के निर्णय हो, स्वयं ले सकें, वो सभी राष्ट्र का अकेला में संप्रभुत्व, का अकेला में। हमारी जब हम आगे या कड़ी में पढ़ेंगे तो एक प्रस्तावना है हमारी, प्रस्तावना में जब हम पढ़े, हम भारत के लोग पढ़े ना, हम भारत के लिए भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी राष्ट्र है, तो संप्रभुत्व संपन्न मतलब ऐसा देश बनाएंगे कि आपको जो अंदर के निर्णय और बाहर के निर्णय स्वयं ले सकें। जब तक हम पे अंग्रेजन को कंट्रोल हो तब तक हम संप्रभुत्व बनाए, क्योंकि हमारे निर्णय कौन ले रही, ब्रिटेन ले रही, समझ में आई। हम कुछ भी करें, अंदर के बाहर के निर्णय कौन ले रही, ब्रिटेन ले रही। पर आज की डेट में हमारे जैसे पाकिस्तान का युद्ध हो तो हमें कोई तो पूछने की जरूरत हुई, ठीक है, हमने सीधे करे और युद्ध बातें। पर आज भी थोड़ा सो कहीं ना कहीं थोड़े से हमारे जो राजनीतिक संबंध है उनमें थोड़ा दिख जाएगा तुम्हें, पर तुम्हें थोड़ा अपने एग्जाम के हिसाब से याद रखना, संप्रभुत्व का मतलब है आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वयं लेना। अगर आप स्वतंत्र हो अंदर के और बाह्य निर्णय लेने में, तो आप कैसे हो, संप्रभुत्व, ठीक है। इनसे मिलकर क्या बने, एक शहर बने, और यह शहर के चार तत्व रहे, ये चार चीज रहे, इनसे कोई शहर बने, मतलब इनसे कोई राष्ट्र बने, इन्हीं से कोई देश को निर्माण हो, इन चार तत्व बनते, समझ में आए। उस देश को क्षेत्रफल होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, सरकार होना चाहिए, और संप्रभुत्व होना चाहिए, बाकी चीज तो बाद की बात, ठीक है। अब इसी पॉलिस से निकल के एक शब्द निकलो और बात कहें हम पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, ठीक है। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। कोई चीज है उसका क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हैं, मतलब एक सीक्वेंस वाइज कर रहे हैं कि वहां के बाद ये आएगा, वहां के बाद ये आ जाएगा, वही क्या कहलावे, विज्ञान कहलावे, है ना। ऐसे ही अगर हम राजनीति को क्रमबद्ध अध्ययन करें, कहाँ है, वही क्या कहलावे, राजनीति विज्ञान। अब राजनीति विज्ञान को मतलब कहा साहब कि जो ही ऊपर को राष्ट्र है, या पॉलिस ही पॉलिटिकल साइंस बने हुए, जो ही ऊपर को राज्य है, इसको समझने के नहीं है, अपने राष्ट्र को चलाने के नहीं है, जब विधा को प्रयोग करो जा रहे हो, वह विधा को अध्ययन का कहलावे राजनीति विज्ञान, ठीक है। मैं यहीं तक कई शब्द जोड़ के बताऊंगा तुम्हें कि जो हमारी वेस्टर्न कंट्री है, यूरोप कंट्री है, यूरोप महाद्वीप किधर है हमारे भाई, हम हमारे वेस्ट में, पश्चिम में, ठीक है, वेस्ट में यूरोप महाद्वीप, तो हम इनसे वेस्टर्न कंट्री बोले, ठीक है, यानी यूरोप पश्चिमी देश, हिंदी में पश्चिमी देश, इंग्लिश में वेस्टर्न कंट्री। इन वेस्टर्न कंट्री में मैंने बाद में बताया कि विचारक
ने जन्म जल्दी ले लियो। विचारक तो हमारे यहाँ भी बहुत है, पर हमारे यहाँ विचारक क्या है, प्रतिद्वंदता में मर जाए कि कोई ये माने ही नहीं है, एक्सेप्ट ही ना करे। ठीक है, अगर कोई तुमसे ज्यादा ज्ञान रखने वाला हो तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं होगा। ठीक है, हमारे यहाँ इज्जत नहीं। विदेशन में आज भी इतनी इज्जत है कि कोई पीएचडी कर ले, कोई ग्रेजुएशन कर ले तो वहाँ नहीं अलग सीट छोड़ी जाए। हमारे यहाँ कोई है क्या ग्रेजुएशन वाले की कोई आज भी इज्जत ना है, पीएचडी वाले की आज भी इज्जत ना है, समझ रहे हो। आज भी बात कहते हैं चल नगर पालिका हम जगह नगरिया फॉर्म भरते पीएचडी वाले थे, और 10वीं 12 नेता मौज ले रहे हो। ठीक है, आइए से बता रहे हो कि ऐसे काम होगा भाई, समझ में आई। वह समझा रहे होगा साइंस कैसे पढ़ी जाए कि एक आईएएस अधिकारी है, एक 10वीं 12 आदमी बतावे कि पेड़ है यहाँ पे तो फल गिर रहा है, ये पेड़ को फल कैसे पकड़ना चाहिए, ये 10वीं वो समझा रहा है नेता। और जब वो आईएएस अधिकारी अगर कहे कि नहीं साहब साइंटिफिक रीजन ये, तू हमसे ज्यादा जाने है, हमें राजनीति करते करते कितने दिन है, समझ में आई। ये चीज है कि हम तो इतने छोटे छोटे से देश जिन्हें हम अगर नक्शा में देखेंगे ना, तो अगर हम पॉइंट रखेंगे इतनी बड़ी दिखेंगे पॉइंट की बराबर, समझ में आई। वो देश हमते जन हजारों गुना आगे बढ़ गए, हमते हजारों गुना आगे बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? इसीलिए बढ़ गए क्योंकि वहां इतनी खराब राजनीति नहीं है जितनी हमारे यहाँ। वहां योग्यता है। अगर तुम थोड़ा सा देखेंगे, जब हम आजाद हुए का 1947 में, 1947 से 1990 के दशक के बीच में ये हाल हो कि चाइना हमसे 40 साल पीछे हो विकास की रफ्तार में। चाइना हमसे 40 साल पीछे, हम चाइना से बहुत आगे हैं, पर आज की डेट में हम चाइना से 100 साल पीछे हैं, समझ में आई। आज चाइना इतना डेवलप है गो है कि अमेरिका के बाद का नंबर आ रहा है, और अमेरिका से भी ज्यादा शक्तिशाली है गो आज चाइना, समझ में आ रही है। क्यों? क्योंकि वहां की जो पब्लिक है, वहां की जो राजनीति है वो सब चेंज करी गई, वहां भ्रष्टाचार खत्म करेगा। आज देख लीजिए तुम कभी भी चाइना के रोड पोड कुछ भी, यहाँ के तो अंधभक्ति में लगे पड़े हैं, समझ में आई। यहाँ का व्यक्ति अंधभक्ति में लगा पड़ा और कुछ नहीं है। 10वीं 12 आदमी 5 साल मौज लेके फिर वह विदेश में जाके सेटल है जागो, ठीक है। पर ये यहाँ नाम और जयकारे दे रहे हैं। अरे तुम्हारा स्वयं को भी स्वाभिमान है, कुछ अपने स्वाभिमान खो के बर्थडे में एंजॉय मार रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखना, पॉलिटिकल साइंस का मतलब है राजनीति विज्ञान, ठीक है। मैं किसी एक व्यक्ति पे टिप्पणी नहीं कर रहा, आप सोच के देखिए उनको बैकग्राउंड कितना बढ़िया रही हो, कितना ज्ञान है उन्हें चीजों का, समझ में आई। नेता बातें कहें कि जो स्वयं पैदल चल के निकले और जब देखा समस्या, समझ में आई। कितना प्रशासन दुखी हुए तुम्हें यह पता है। अब ये उन गद्दीन पे बैठे हैं और उन गद्दीन पे बैठ के तुमने हजारों पुलिस लगाई, ठीक है। आज ऐसी सिचुएशन है कि आज हमारे राजस्थान में बाढ़ आ रही है, व्यवस्थाएं खराब पड़ी हैं। उस टाइम पे एक आदमी अपने जन्मदिन पे लाखों रुपया खर्च कर दे तो ये सही बात है क्या? झालावाड़ में अभी 7-8 आदमी बालक मरे, उनके डोरे ये गए का कोई? फिर कैसे व्यक्ति इतने आनंद में झूम ले कि भाई ये नेता परमात्मा है, हमारे नहीं है, समझ में आई। इनको बहिष्कार कर दोगे ना, और बहिष्कार होगा नहीं, इनको बहिष्कार कर दो, ये 2 मिनट में धरती पा जाए, जमीन पा जाए, मतलब आसमान से नीचे बात ही ना करे कोई, ठीक है। तो ये अपनी राजनीति विज्ञान, यही तो 2-3 शब्द और निकलेंगे। जैसे ये पॉलिटिकल साइंस है, यही तो लिख रही है एक हमारी पॉलिटिक का मतलब क्या है? राजनीति। पॉलिटिक का मतलब क्या है? इसको पढ़ के जो यह प्रक्रिया इंप्लीमेंट करेंगे या प्रक्रिया दोहरा में कहा, वही तक अगला में हम राजनीति समझे। यही तो एक शब्द लग रहा है पॉलिटिशियन, और यहां तक आगे राजनीतिज्ञ, ठीक है। राजनीति करने वाले ने कहा के राजनीतिज्ञ, राजनेता बोलते हैं। तो देखो ये सब शब्द याद निकले हुए शब्द है, पर हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? संविधान। वो कहीं ना कहीं इनसे निकली चीज ना है, ठीक है। वहां की मीनिंग कार्य कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन है ना, यहाँ का मतलब रे संविधान। संविधान का मतलब है कि साहब जितनी भी राजनीति हम कर रहे हैं, ठीक है, पर यार राजनीति में हर व्यक्ति को दायित्व, देखो राजनीति में हर व्यक्तित्व को दायित्व नहीं देखा वो, राजनीति में तो व्यक्तित्व अपना भले की सोच है, ठीक है। संविधान को दायित्व ई बने कि समान विधि कानून बनने चाहिए, पूरी पब्लिक के नहीं है, समझ रहे हो। या की परिभाषा में क्या है? समानता है। इनकी परिभाषा में कभी भी समानता नहीं है, समझ रहे हो। आजकल आदमी बहुत चालाक है, वो है राजनीति करने में माहिर। आजकल तुमने भी सुने हो बहुत बढ़िया राजनीति कर ले भाई, है ना। और आजकल तो राजनीति कोई ट्रेंड है, जो जितना बढ़िया बोलेगा उतना बढ़िया ऊपर जाएगा, करियो मत तू, पर मेरे प्यारे भाई और बहनों करते रहो, समझ रहे हो। करा कुछ मत, बस जनता को दिखाते रहो कि हम जिंदे हैं,
भाषण दो बढ़िया शानदारी तरीका से, तो तुम बढ़िया राजनीतिज्ञ हो और तुम्हें कोई हराने वाला है नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ की पब्लिक खुद इतनी इंटेलिजेंट ना है तुमसे सवाल कर ले, समझ में आई, या पूछ सकेगा कोई कि रोड कैसे ना बन रहे, इतनी टूट फूट कैसे, तुम यहाँ के मंत्री हो फिर भी यहाँ गड्ढे नहीं दिखे तुम्हें, पानी भर जाए, ठीक है, मेले में इतना करप्शन हो तुम्हें दिखता नहीं है क्या, कोई पूछ सके, कोई पूछ सके नहीं। ये जब हालात है, जब आपके यहीं के सीएम साहब हैं, आपके यहीं के गृह मंत्री हैं, आपके यहीं के और मंत्री हैं, तब ये हालात पैदा हैं, समझ में आई। आज तुम डिग के राउंड मार के देखो, डिग कितनी चमन सिटी है, पता पड़ जाएगी ना। क्या ऐसी बात है कि यहाँ करें ये चीजें मंत्री संतरी के नजर नहीं आ रही होंगी, नहीं आ रही होंगी क्या, कर क्या रहे हैं फिर, कल्पना करके देखो कर क्या रहे हैं। कोई क्वेश्चन कर सके, क्वेश्चन मार, कोई पत्रकार भी जाके क्वेश्चन कर देना तो पत्रकार तो क्वेश्चन कर दिए जाए पीछे, समझ में आई, ये है, क्योंकि फिर दबाव बना दिया जाए, पुलिस पे उठवा देंगे आपको, पूछा तो पूछा क्यों। तो थोड़ा सा ये चल रहा हो भाई साहब हमारे यहाँ। अब थोड़ा इन चीजों ने, आप इधर पर आ जाओ, ये अपनी राजनीति है, ये थोड़े थोड़े से शब्द हैं, इन थोड़े शब्दों ने लिख लो, ठीक है, कि पोलिस, पोलिस का मतलब नगर राज्य है, नगर राज्य के 4 तत्व रहे, क्षेत्रफल, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुत्व, यही पोलिस है, पॉलिटिकल साइंस निकली है, पॉलिटी निकली है और पॉलिटिशियन निकले। संविधान को मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, ऐसा नियम कायदे कानून जाते कोई राष्ट्र या राज्य की जो सभी के नहीं है समान हो, ऐसे नियम जहाँ की सत्ता जो चलाई जा रही है, सत्ता बनाई जा रही है, वहां में कोई भी आदमी के साथ पक्षपात व्यवहार नहीं करो जाए, बातें कहें हम कहा संविधान। जल्दी जल्दी लिखते चलो, लिख लिए, कैसा करेंगे, इतने भी समझ जाओगे तुम परिभाषा। विधान, विधान का मतलब है कानून या विधि, कानून या विधि, सम्मान है समान, विधान मान लो कानून या विधि। जल्दी जल्दी लिखो भैया, लिख लिया, हटा दो, ज्यादा डिटेल में तो जाएंगे ना, पर थोड़ा थोड़ा सा समझते चलिए, थोड़े से 2-3 कैरेक्टर हैं उन्हें समझते चलिए, तो मैं अभी फिलहाल के लिए लिख लीजिए। एक यूरोपियन कंट्री है ग्रीक, ग्रीक देश हो एक, और वह ग्रीक देश में एक विचारक हुए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा मैं आप हिंट दें तो चल रहा हूँ आज, वह को नाम हो सुकरात, ठीक है, सैक्रेट बोले जाते, या को नाम हो सुकरात। कौन सा देश हो, ग्रीक देश, और ग्रीक कौन सा, कहाँ, कौन से महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप, ठीक है। सुकरात हुए, बड़ा विचारक आदमी हो, दार्शनिक आदमी हो, पर यहाँ में एक कमी, इसको अक्षर ज्ञान नहीं था। अक्षर ज्ञान को मतलब लिख नहीं सकता था, समझ में आई, लिख नहीं सकता था, बाकी आगे थॉट विचार बहुत शानदार है। यानी पहल करी, और ये अपनी बातें रखते रहो, ये ऐसे समय पे बातें रखते रहो जब राजतंत्र अपनी चरम सीमा पे हो। राजतंत्र को मतलब समझ रहे हो कि राजा ही है सर्वोपरि, कहाँ युद्ध कराना है, कहाँ युद्ध नहीं कराना है, कैसो कराना है, प्रजा के लिए क्या करना है, उस सब फैसले राजा के। तब इस व्यक्ति ने एक बात कही कि राजा को जो प्रजा के प्रति दायित्व है, कि राजा जो करेगा वो करेगा, ठीक है, राजा की औलाद आके जो करेगी, कछु ना कछु राजा के उत्तरदायित्व भी तो होना चाहिए। उत्तरदायित्व को मतलब कि प्रजा अगर राजा पे भी तो कुछ प्रश्न कर सके, राजा पे भी तो कंट्रोल लगा सके। भाई अगर कल के राजा कोई ऐसे गलत काम करने लगे तो प्रजा इकट्ठी है कि राजा के खिलाफ भी तो कर सके, ये भी तो अधिकार होने चाहिए। तो यहाँ ने बहुत सी मांग करी कि तुम राजा, तुम पे जितने कानून ने तुम पे थोप रहा हो तो थोप ही रहे हो, तुम्हारे पास भी तो ऐसे मूल अधिकार होने चाहिए। अधिकार अब जो हमारे मूल अधिकार में बन गए कि तुम बात राजा तो कह सको कि साहब ये चीज़ें गलत है, ये ऐसे होनी चाहिए, तुम्हारा भी तो कंट्रोल होना चाहिए, ज़्यादा राजा तुम्हारे सामने आके बात कर सके। पर एक आदमी, राजतंत्र की व्यवस्था, आज तुम देखो एक छोटा सा आदमी तुम हो और तुम यह बातें करने लगो, तुम मंत्री के सामने नहीं टिक सको, तो यहाँ की भी पावर कहाँ रही होगी, ठीक है। पर यहाँ ने कहना समय बदले, अगर एक आदमी खड़े हुए तो यहाँ को एक शिष्य हो, कौन, प्लूटो, नाम सुना होगा, ठीक है। या प्लूटो तो यानी बार बार कोई ना सुना हो यहाँ की बात, पर प्लूटो जरूर सुना हो। प्लूटो को एक चीज पता थी कि जो ये कह रहा है ये बात तो सही कह रहा है, ठीक है। प्लूटो ने कहा कि ठीक है गुरुदेव, एक काम करें कि तुम जितने भी तुम्हारे जो विचार हैं, तुम्हारे थॉट हैं,
उन्हें मैं एक पुस्तक में लिखना स्टार्ट करूँ, समझ में आई, एक किताब के रूप में लिखना स्टार्ट करूँगा। बाकी पब्लिक तो काके ही के सब काम मेंटल है, अपने काम में लगे रहे, राजा कोई मानेगा, ठीक है। तो यहाँ ने यहाँ के विचार लिखे, कौन ने लिखे, प्लेटो ने, इस शिष्य हो को, ठीक है। और यहाँ ने वो किताब जो लिखिए का वह किताब को जो टाइटल जो नाम दियो वह किताब को नाम लिखो द लॉ, का नाम लिखो द लॉ। इकाई पुस्तक की कौन ने लिखी, प्लेटो ने। वास्तव में है काई कि यहाँ के जो विचार है उनको संग्रह ही, समझ में आई। अब इनके दोनों में एक डिस्कशन हो कि हमने ही पुस्तक बना ली, अगर हम यहाँ फ्री में ही बांटेंगे ना तो इतनी बढ़िया पब्लिक है, फेंक फेंक के मारेगी, कोई 2 पन्ना नहीं पड़ेगा जाके, समझ में आई। आज की डेट में तुम्हें कोई फ्री फंड में कहना कोई भी पुस्तक दे दिया जाए, तुम कितने पढ़ो, तुम इतने शिक्षित होने के बाद कितने पढ़ो, तो बाद समय की पब्लिक कैसी होगी, समझ रहे हो। तो इनने कही ठीक है ऐसा काम करते हैं, कोई ऐसी संस्था खोलते हैं जहां आप हम बालक रखेंगे, हम खुद ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इनने एक अकेडमी नाम की एक संस्था खोली, द अकेडमी, वो आगे की चीज है। तो वहां में थे इनने जो शिष्य रखे, लड़का रखे, वो पढ़ाए इनने, मान के खानो फ्री, यहीं रहो तुम, तो बस यह चीजें सीखो। उन्हें कहा उद्देश्य सिखाओ कि अगर इनके बीच में तर्क करने की शक्ति आ गई तो अगर हमने 100, 200, 1000 निकाल दिया, वो 100, 200, 1000 आगे जाकर तर्क ही तर्क करेंगे, तो उनसे जन्म कितने इनको होगा, ठीक है। आज 1000 करें, वो 1000 एक दूसरे से बैठेंगे, जहां बैठेंगे वो 10,000 पैदा करेंगे, 10,000 1 लाख बनाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि सब मांग उठाना स्टार्ट कर देंगे और राजा की सरकार अपने आप नीचे आ जाएगी, ठीक है। इनको कितने लंबे दार्शनिक, कितने लंबी सोच वाले व्यक्ति है, ठीक है। एक व्यक्ति थे पूरा, देखिए प्रशासन है पूरे चेंज कर देंगे ये, समझ में आई। तो या जहां नई अकेडमी खोली, वह अकेडमी का नाम हो द अकेडमी के नाम थे, और इनमें तो यह अकेडमी से पढ़ के एक शिष्य निकले, और वह को नाम हो अरस्तु। अब अरस्तु के कि यार इनने जो पढ़ाया हुआ है वो वास्तव में शानदार है, और यहाँ में अपनी तर्क विद्या थोड़ा सा अपनी तरफ से सोच डाल है, और एक नई पुस्तक दोबारा बनावेगो, इनके ही अपनी नोट्स ने लिख के, और वह पुस्तक को नाम धरेगो द पॉलिटी, का धरेगो द पॉलिटी। अब पहली बार इस शब्द बाहर निकल के आयो का द पॉलिटी, और मैंने बताइए अपने यहाँ हिंदी में द पॉलिटी तक आ गया राजनीति, समझ में आई। अब जनता एक शब्द मिलो, जनता भूल गई, इनने पब्लिक भूल चुकी, इन्हें पब्लिक कौन मिलो, वन गई ये पुस्तक कौन ने लिखी है, अरस्तु ने। और हमने कह दे कि साहब यह पुस्तक का नाम क्या है, राजनीति। याद है पहले काई ने राजनीति नाम की कोई पुस्तक लिखी नहीं, ठीक है। तो पब्लिक ने राजनीति विज्ञान को जनक कौन समझ लियो, ठीक है। प्रश्न आ जाए कि राजनीति विज्ञान को जनक कौन है, अरस्तु। कौन है, पॉलिटिकल साइंस को जनक कौन है, फादर ऑफ पॉलिटिक्स साइंस, अरस्तु, ठीक है। ई उस समय है जो मैंने बात भी तुम्हें बताई कि याने फिर एक विचरण करो, घूमे हो, यानी कही कि मुझे ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मेरी सिखाए हुए मार्ग पे चल सके और मैं उसे विश्व विजेता बना दूंगा, समझ में आई। और याने एक व्यक्तित्व निकाल रहे हो, लिखते चलिए इन्हें द अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, अपने यहाँ याद का बोले सिकंदर, ठीक है। ई आई को शिष्य हो, और यहीं को संवाद में तुम्हें बता रहा हो कि यही के समकालीन अपने भारत में चाणक्य हो, और चाणक्य को शिष्य निकले को ऐसे ही कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। थोड़ा सा जोड़ के बता रहा हूं मैं तुम्हें कि पॉलिटिकल साइंस वास्तव में कितनी जोर की चीज है, समझे। तो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और द अलेक्जेंडर, सिकंदर, जल्दी जल्दी लिखते चलिए। हालांकि तुम्हारे पेपर में यहाँ तो प्रश्न आएगा नहीं, आगे पेपर में आ सके, फिलहाल के में नहीं आएगा, पर मैं तुम्हें जोड़ रहा हूँ जीरो थे, लिख लें तो जब बता दी मैं फटाफट, लिख लिया तो लिख जल्दी, ठीक है। पहला प्रश्न इंपोर्टेंट करियो, राजनीति विज्ञान को जनक कौन है, पहला ही प्रश्न, राजनीति विज्ञान को जनक कौन है, ठीक है। यह पुस्तक है, तुम तो अभी तुम्हारी है का इतना लेवल ना है कि तुम तो यह पुस्तक का नाम पूछें, ठीक है, पर वो पूछेंगे सीधे कि राजनीति विज्ञान को पिता, जनक, फादर कौन तक है, अरस्तु थे, ठीक है। अरस्तु का शिष्य कौन हो, अलेक्जेंडर, सिकंदर महान। और सिकंदर महान की आपने बात कई बार सुनी होंगी कि जम्मू कश्मीर के एक राजा थे लड़े, पोरस राजा, नाम सुनो, हाइडे स्पीसीन को
रावी नदी के किनारे पे एक युद्ध हो, का नाम हुआ को हाइडे स्पीसीज बोले जन का बोले, वैसे नाम बोल रहा हूँ मैं। वह युद्ध को नाम दिया गया वो पहलो वो युद्ध हो। फिर वहाँ के बाद है का सिकंदर की सेना ने मना कर दी कि हम यहाँ नदी है पार नहीं करेंगे, ठीक है। फिर यही समय पे चाणक्य ने एक अपना शिष्य बना के तैयार कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो थोड़ी सी उन चीज़ें याद रखें। तो 1% तो यहाँ से आएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ सुनो, ये व्यक्ति है या तैयार करके भारत भेज दे कि पूरे एशिया विजिट कर, यूरोप जीत, यूरोप के बाद एशिया महाद्वीप में जा। अभी एशिया महाद्वीप में यहाँ पे तो इस समय अपने यहाँ का हो, अपने यहाँ भाई देखो विचारकन की और दार्शनिकन की कमी ना है, अपने यहाँ तो वेद तक लिखे गए, ठीक है। अपने यहाँ कमी ना है, पर अपने माने ही ना कभी, है ना। काई ने वेद लिख दिया वो माने ही ना, तू वेद लिख सके, समझ में आई, तू ऐसा कहेगा, समझ में। अपने यहाँ कोई सिस्टम है, तो अपने यहाँ है एक इसी समकालीन, इनके समकालीन, जैसे इधर अरस्तु हुआ, तो अपने यहाँ समकालीन पर कौन है हो, इनके नाम का है, या तो ये कौटिल्य भी बोल दे, कभी कभी विष्णुगुप्त भी बोल दे। अब तेने टटली टांट देखी बस है, पूरे व्यक्तित्व में बस टटली टांट दिखी है तो, है ना। हाँ, शिष्य, शिष्य कौन है याको, याको शिष्य कौन हो, याको शिष्य कौन हो, या की एक पुस्तक, पुस्तक कौन है आगे, और या की एक पुस्तक ही महाराज की, वो नाम का हो, ठीक है। ई तो पॉलिटी और राजनीति तो संबंधित होगी, पर ई भी किताब दूसरा प्रश्न यहाँ पे आएगा, ये अर्थशास्त्री इकाई से संबंधित थी। यही किताब में एक अष्टांग सिद्धांत है, जब हम किले पढ़े गए, ठीक है। एक सप्तांग, अष्टांग नहीं सप्तांग सिद्धांत है, जब हम किले पढ़े हैं ना, वो हम बताई गई है, अमात्य, राजा, सेना, प्रजा, दुर्ग, ठीक है। उस सिद्धांत दियो, सबके नियम लिखे पड़े हैं, ठीक है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक कौन की और काय से संबंधित थी, दूसरा प्रश्न आएगा। ये पुस्तक ही साहब चाणक्य की और काय से संबंधित थी, राजनीति विज्ञान थे, और ये दोनों अपने समकालीन है, ठीक है। लिख लियो, ये तो है हिस्ट्री हमारी या पॉलिटिकल साइंस की, जो प्राचीन काल में या कोई इतिहास का हो, कैसे यानी जन्म लियो है। यहाँ तो साहब राजनीति स्टार्ट हैगी, ये पहलो ग्रंथ हो अर्थशास्त्र, अपने यहाँ तो राजनीति को। अब चलेंगे हम भारत के थोड़े से इतिहास के क्रम में, कि जो ये संविधान है, संविधान है या संविधान है, दो तरीका से समझो, संविधान दो तरीका के, एक तो ऐसा हो जो लिखित है और एक है अलिखित। लिखित को मतलब कि हमने कोई किताब लिख दी है, वो किताब में जैसे लिखी हुई हो भाई साहब तो हमें वहाँ के लिए शासन करना है, ठीक है। और एक ऐसा है कि वहाँ देखते हुए कि ये एक ऐसे वंशानुगत है, या फिर ऐसे ऐसे अपने आप फॉलो करते हुए कोई चीज़ आ रहे हो। जैसे परिवार में पिता घर को सर्वोच्च रहे, कौन रहे, मुखिया रहे, पिता के बाद कौन बने, बड़ो भाई बने सर्वोच्च। तो ये कहीं लिखे थोड़ी है, ये कहीं लिखी थोड़ी है, पर हमारी कहाँ परंपरान में। तो अगर हम परंपरान में कोई चीज़ यूज करें तो वो हमारा अलिखित संविधान है, ठीक है। जो सब परंपरा बनी हुई आ रही है कि ऐसा दायित्व होगा तब है, ऐसे प्रधानमंत्री चुन लिया जाएगा, या को कर्तव्य ही होगा, मतलब लिखी कहीं ना है, परंपरा चल रही आ रही है। अगर परंपरान में है तो अलिखित है, और हमने कहा साहब लिख के बता रहा क्यों है, ठीक है, तो वो है लिखित। अपने यहाँ को कैसे है, अपने यहाँ को कैसे लिखित या लिखित, लिखित, ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों ने थोड़ा याद रखियो। एक संविधान दो तरीका को रहे, एक कैसे रहे लिखित और एक रहे अलिखित, ठीक है। अलिखित संविधान में दो तीन देश ने याद रख लीजिए, एक तो ब्रिटेन, एक कनाडा, दो नहीं लिखनी, वैसे सऊदी अरब भी है लिखें तो, वैसे रहने दो, इतने डाटा याद मत करो, बस ये दो नहीं याद रखिए, ब्रिटेन कनाडा। अलिखित का मतलब है और अपना कौन सा है लिखित, बगल बगल के देश ले लिए हमने बड़े बड़े, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ एक चीज याद रखो,
विश्व को पहला संविधान ब्रिटेन को क्यों? क्योंकि ब्रिटेन इधर की साइड में, मैं कह रहा हूँ यूरोपियन कंट्री में जो विचार की सुकरात वुकरात इधर ही तो है, तो यहाँ सबसे पहले राजनीति करना स्टार्ट हो, समझ भाई। तभी तो ये व्यक्ति समझ गए कि कैसे दूसरे देश में जा जाके इनने अपना ही देश गुलाम ना बनाया। भारत के संग संग इन्हें बहुत से देश गुलाम बना के रखे। और ब्रिटेन तुम्हें पता हो कितना बड़ा है? अपने राजस्थान में तो 5 ब्रिटेन लेकर जाएंगे, समझ में आई? इतना बड़ा है ब्रिटेन, मतलब राजस्थान में तो 5 ब्रिटेन बन जाएंगे। और वहां ने है क्या या विश्व के इतने देशों पे राज करो, क्या चीज पे करो भाई? ऐसा तो है ना, उन्हें परमाणु बम मारे, उन्हें जा यहां तक खत्म करे नहीं, उन्हें ये चीज करी, उन्हें राजनीति करी, कैसे जाएंगे, कैसे कहाँ कैसे यूज करेंगे, कहाँ फूट डाल के राज करेंगे। कहाँ उन्हें पता है भारत में इतने पागल आदमी है, इतने मेंटल आदमी है, एक के कान ऐत के भर दे, एक के कान ऐत के भर दे, दोनों न मरवा दे, जब दोनों मर जाए तो तुम ही दोनों न हड़प लो। इतने पागल आदमी की देश दुनिया में ना देखे जितने पागल भारत में देखे उनने, समझ में आई? 2 सेकंड लगेंगी उनकी अगर 10 साल 20 साल के संबंध तोड़वाने में, कितना मित्रता हो। अंग्रेजन नहीं बढ़िया चीज बताई, मैंने कहा हमारा काम तो आसान है, यहाँ तो एक तो बढ़िया एक खुदा बैठो, समझ में आई? 1857 की क्रांति में अंग्रेज खुद कहे कि ऐसा तूफान आ रहा हो कि हम तो उड़ जाते, पर हमें तो यहाँ भारत के राजा ने हमारे आगे ठाड़े गए, टेंशन मतलब हम तो हैं, समझ में आई? यही जनता है, भारत की जनता है, भारत के राजा ने मारे, बताओ अंग्रेजन के नहीं है। 1857 की क्रांति की विडंबना देखो, जो ग्वालियर को सिंधिया परिवार है यानी सामने आके 1857 की क्रांति में सर्वाधिक योगदान दियो। जो जयपुर रियासत है, आप 1857 की क्रांति पढ़े, राजा ने तन मन धन, ठीक है, फौज लगाई है, पैसा भी दियो है, ठीक है, स्वयं भी समर्पित रही है। बीकानेर के राजा, अरे लड़ते लड़ते लड़ कौन रहे भाई? कोई बाहर के देश के आदमी तो लड़ रहे हो, कौन थे लड़ रहे? इनते तो लड़ रहे, और कौन से तबकाते लड़ रहे? राजा तो नहीं लड़ रहे, वो गरीब आदमी से लड़ रहे। गरीब आदमी ने मार के वो अपनी विजय समझ रहे, समझ रहे हो? बड़ी विडंबना है भाई। और अब भी ऐसे सिस्टम चल रहा है। आज है का जब तुम्हारी कोई भी हक की लड़ाई हो तो कोई सुना है? सरकार सुना है? नहीं सुना है, मर जाओ। तो यही सिस्टम चल रहे हैं भाई, ये लिखित है, ये लिखित है, ठीक है। अब यहां थोड़ा सा याद रखियो, विश्व का पहला संविधान, विश्व का प्रथम संविधान। इस कारण इसे क्या कहते हैं? संविधानों की जननी, संविधानों की मां, संविधानों के जनक, सब यही तक हैं। संविधानों की जननी कौन से देश है कही जाए? ब्रिटेन है कही जाए। पर विश्व को पहला लिखित संविधान, ये कैसे हो भैया? अलिखित हो। पर विश्व का फर्स्ट लिखित संविधान, अमेरिका भी ब्रिटेन के गुलाम में रही हो, तुम्हें पता हो तो, ठीक है। बेचारे कैसे कैसे 1789 में इन पे तो जान छुड़ाई। सोचो, ये इतने से आदमी का खा के चमनप्राश खा रहे हैं वो टाइम पे, जाके इधर जा, इधर के ने इधर देख रहे हैं, ऐसे निकले कि हम भारत है देखेंगे, तू रूस है देख, इधर के तुम 4-5 इधर के जाओ, अमेरिका दाबो, और फिर मौज ले रहे हैं और पैसा खींच के ले जा रहे हैं ब्रिटेन में। विश्व का फर्स्ट लिखित संविधान, प्रथम लिखित संविधान कौन से देश को? यूएसए को। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा कौन को है? अपने भारत को। ये 2-3 विशेषता लिख लो बस। विश्व का पहला लिखित संविधान यूएसए को है, सबसे बड़ा संविधान लिखित भारत को है। ये तो बहुत छोटा सा संविधान है ब्रिटेन को, पर सबसे पहले लिखे गए पर है कैसो? अलिखित संविधान, ठीक है। संविधानों की जननी ब्रिटेन, ठीक है, ठीक है, हटा दो। अब अगली चीज लिखो भाई, देखो भारत में संविधान या भारत का संविधान, यहां को लिखना है यहाँ पे, ठीक है। सीधे सीधे शॉर्ट चलेंगे। पहली बार मांग,
1895 पहली बार मांग हुई 1895। कौन के द्वारा करी गई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में पहली बार मांग करी गई। और या याद रखियो, ये पहली, यह प्रथम अनौपचारिक मांग, अनौपचारिक मानते हैं अनऑफिशियल डिमांड। मतलब ये कोई सरकारी आदमी ना हो, हम मिलाऊ पहले पद कह दे कि साहब हमें संविधान चाहिए, ठीक है। तो ऑफिशियल को मतलब रही कि अगर सरकार मांग करती तो, ठीक है। जैसे आज तुम्हारे कोई भी गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन लिख रहे हैं ना, तब तक तुम कब तक नहीं माने? जब तक सरकार को नोटिफिकेशन नहीं आवे। तो सरकार को नोटिफिकेशन तो रही है ऑफिशियल, और हम कहते हैं कि साहब इतनी भर्ती आने वाली है, इतनी आने वाली है, खुद लिख के डाल दें पूरे अनऑफिशियल कि साहब हमने अनौपचारिक मांग रही। तो पहली प्रथम अनौपचारिक मांग कब करी गई? 1895 में। कौन के द्वारा? बाल गंगाधर तिलक। और कायम करी गई एक समाचार पत्र हो इनको, वह को नाम हो स्वराज पत्रिका या के माध्यम से करी गई। या में एक बिल छापे हो, उनने एक लेख लिखे हो, वह को नाम हो स्वराज बिल या स्वराज विधेयक, वह के नाम से। या में एक पूरा आर्टिकल छापे हो कि भारत में ऐसा संविधान होना चाहिए, ये नियम होने चाहिए। और यही में इन्हें बताई कि भारत में मूल अधिकार ऐसे भी होने चाहिए, ठीक है। अगर कभी प्रश्न आ जाए कि भारत में मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम कौन ने करी? संविधान के संग ही मूल अधिकार जुड़े हुए, तो आधे से ज्यादा चीज़ों की मांग नहीं कर दी, ठीक है। कब हुई? 1895 में। अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ का है कि 1895 के बाद जितनी भी साल आएंगी, 1899, 1900, वहाँ में कोई ऐसी खास अपनी घटना होती चली गई हैं, ठीक है। कि कहीं देखो घटनाएं चलती चली हैं। 1905 में बंगाल विभाजन को उद्यम होगा, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होगी, 1907 में एका जाके कांग्रेस और उनको एका गर्म दल और नरम दल का विभाजन है जाओ। ये हिस्ट्री की हमारी घटनाएं होती चली गई हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं दबाव बनता हो चले गए, ठीक है। और याद है 10 साल पहले 1885 में एक अंग्रेज को इतना भी दबाव हो कि अंग्रेजी ने चालाक एक संगठन भी बना दियो, देखो नाम हो कांग्रेस, ठीक है। 1895 में एक संगठन बनाया, कांग्रेस बनाया नहीं बनाया? वो कांग्रेस क्यों बनाया गया? माने कि साहब ये जो भारत के राजा है ना, ये भारत के जितने भी क्रांतिकारी हैं, राजा नहीं क्रांतिकारी हैं, कोई राजस्थान में, कोई मध्य प्रदेश में, कोई मेरठ में, कोई कहीं है, कोई कहीं है। अब ये इनको कोई पता नहीं हमें मूड की, ठीक है, कब कौन सा आंदोलन कर दे। तो इनने कही कि हमें एक ऐसा संगठन बनावे जहाँ में ये सबरे जुड़े हों और ये क्या करने वाले हैं, इनकी गतिविधि इनकी हमें पहले ही जानकारी पड़ जाए। अपनी सुविधा के नहीं है, इनने एक संगठन बनाया और बाको नाम कहा कांग्रेस। क्या नाम हुआ? कांग्रेस। कांग्रेस की जो स्थापना करी वो भी एक अंग्रेजी अधिकारी नहीं करी, तुम्हें पता हो, ए ओ हुम ने, ए ओ हुम नाम आवेगो, ठीक है। ए ओ इसीलिए कही मान कि ये ऐसा बल्ब है, ये ऐसा बल्ब है कि अगर ये जैसे फूटेगा ना, वह तो पहले हम यहाँ को ढक्कन बंद कर देंगे, ठीक है। हमें पता पड़ जाएगी कि इन नेताओं में तो यह नेता को है ये भड़काने वाला है, ये ऐसा कहने वाला है, वह नेता जाके ये पहले कंट्रोल कर ले, ठीक है। अपनी सुविधा के नहीं है, इन्हें कांग्रेस को गठन करो और यही उन कांग्रेस के अधिवेशन में उद्यम होते चलते आ रहे। कभी बंगाल को विभाजन के नहीं विरोध करेंगे, कभी स्वदेशी आंदोलन के नहीं विरोध करेंगे। तो ये चीजें अंग्रेजन ने, देखो ऐसी बात ना है कि यह कांग्रेस में अंग्रेजन के जासूस ना होंगे, ठीक है। यहाँ 50-100 नेता बैठ रहे हैं, उनमें तो जासूस ना होंगे का अंग्रेजन के कि भाई भीतर की बात क्या चल रही है। वो सब अंग्रेज यहाँ तक अंग्रेज कंट्रोल रखे चीजन पे कि इनके भीतर ये चीजें चल रही हैं, हम यहाँ पहले ही वहाँ कंट्रोल कर दें। तो इन चीजों के नहीं यहाँ कांग्रेस बनाई गई। अब ये 1895 में ये है वो काम। अब यही एक सिस्टम होगा, 2-3 घटना एक साथ आ जाएंगी। जैसे 1900 ये इधर के साइड चली रहे हो, बंगाल विभाजन, फिर 1911 में कलकत्ता से ले जाके अपने यहाँ दिल्ली राजधानी शिफ्ट कर लेंगे। फिर एक घटना होगी विश्व युद्ध होगी, और प्रथम विश्व युद्ध होगी, घटना होगी 1914 में। 1914 से लेकर 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध है जाएगा। अब यह बीच जो ये ब्रिटेन हो, या ब्रिटेन से और देश लड़ रहे, क्यों लड़ रहे कि तू हमारे यहाँ से निकर, हमारे यहाँ से लेकर, लड़ाई तो यही चीज की है रही ना। तो अब यह का है ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने एक पता पड़ गया कि यार यहाँ भीतर तो भारत में लड़ाई चल रही है हमें बाहर भगाने की, और बाहर के और देशों से भी लड़ाई हो रही है। तो क्या करो जब कि कैसे करके इन भारत के ने अपने संग ले और इन्हें युद्ध में लड़ने के लिए बाहर लेके जाओ, क्योंकि यहाँ बढ़िया पॉपुलेशन ही, ठीक है, वहाँ इन्हें देख गए कि ये लड़े बढ़िया हैं, ठीक है, इन्हें ले जाओ। और यहाँ ऐसे पागल बनाए गए, अंग्रेजों ने इतनी बढ़िया बढ़िया स्कीम सुनाई गई, ऐसा करेंगे आपके लिए, ऐसा करेंगे, आपके देश को आजाद कर जाएंगे, ये कर जाएंगे, आप तो हमारा साथ दो। पर भारतीय ने जब इनकी बात ना मानी, तभी एक घटना और रह गई
कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, फर्स्ट वर्ल्ड वार हो भाई कब, 1914 से लेके 1820 में। जब ये घटना है गई कि एक हमारे बहुत बड़े वकील साहब आ गए भारत में 9 जनवरी 1915 में वापस लौट के आ गए। और ये कौन है? मोहनचंद करमचंद गांधी। उसी टाइम पे ये इनकी भारत वापसी होगी और अंग्रेजों ने कहा कि यार यह आदमी में बड़ा विश्वास है इन्हें कि यार ये है जाके है साउथ अफ्रीका में जाके जो नेल्सन मंडेला वहाँ के वो पीछे बने कहा इनने वहाँ रंग भेद की नीति समाप्त करायो। वहाँ कहा सबसे ज्यादा वहाँ कहा हो कि कारे और गोरे इनमें ज्यादा विरोध हो, कारे आदमी को बहुत नीच समझो जाओ और गोरे आदमी ने प्राथमिकता दी जाए वहाँ, ठीक है। तो वहाँ रंग भेद की नीति समाप्त करवाने में बहुत योगदान रही इनको। तो यहाँ आके मान के यहाँ की पब्लिक, भारत की पब्लिक इन पे बहुत विश्वास कर रही है कि साहब ये अंग्रेजन के देश में अंग्रेजन नहीं हराया है, ठीक है। तो उन्होंने कहा यह आदमी अब पकड़ो, उन्होंने यह आदमी पकड़ो। यह आदमी तो कही कि हम एक आई है कि हम ऐसा करेंगे कि आपके देश से आज़ाद कर जाएंगे, आप हमारा पहले वर्ल्ड वार में संग दो। मैंने कहा चलो ठीक है मैं संग दे रहा हूँ। इनने आग्रह करो जनता से कि भाई तुम एक अंग्रेजन को साथ दो। तो साहब भर भर के ट्रक यहाँ से गए। आज तक बेचारे उन्हें यूँ नहीं पता, उनके माँ बाप ने पता ही ना पड़ी कि वो आई नहीं वापस लौट के। इतनी संख्या में व्यक्ति यहाँ से लड़ने गए फर्स्ट वर्ल्ड वार में। यहाँ जाए और ये फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त है जाए और ये ब्रिटेन जीत जाए भाई, ठीक है। जीतने के बाद महात्मा गांधी जी एक बात कहें कि हमारा जो एग्रीमेंट हो, जो अनुबंध हो, वो यह बात पर हो कि अगर तुम्हें हम जिता देंगे तो आप हमें छोड़ के चले जाओगे और हमें स्वतंत्र कर जाओगे। इनने एक बात कही, क्योंकि आदमी सामने वाले आदमी की मनसा थोड़ी है। आज तुम कोई जबरदस्ती कहना फ्री की हराम की कोई जगह दाब लो, तुम्हारी मनसा है कि तुम इतना बड़ा दिल करके दिखाओगे कि चलो छोड़ो कोई ना दे देंगे। है कोई गांव में दाबने की अलग टेक्निक हो, समझ में आई? पहले गोबर डरेगो है ना, फिर ढाकर लगेंगे, फिर पक्को वो बनेगो, हाँ, फिर धीरे धीरे वहाँ छान डरेगी, फिर एक दिन तो जाके स्वयं बैठ जाएंगे आप देखो जगह हमारी भाई, ठीक है। ये नियंत्रण होगा हमको, अलग ही प्रशासन की व्यवस्था है ये भी ठीक है भाई। और फिर अगर उस जमीन के नहीं है, उस जमीन के नहीं है, दूसरा आदमी के कि यार ये तो सरकारी जगह है, या तो छोड़ आजा लट्ठ बजा ले, सरकारी है तो पता ना है 30 साल से हम देख रहे हैं, समझ में आई? और शायद हर गांव में ही व्यवस्था होगी और यही व्यवस्था के चक्कर में गांव में जन कितने आदमी मर जाएं और कोर्ट केस के चक्कर लगा रहे हैं, समझ में आई? हर गांव की व्यवस्था है। और भाई साहब एक बात बताओ, ये कोचिंग है, ये जगह है, यहाँ याते पहले कितनी पब्लिक आई होगी, कितनी चली गई होगी, ठीक है। तुम आ रहे हो, तुम्हारे बाद जन कितनी चली जाएगी, आएगी जाएगी, साथ कछु लेके जाओगे। ये जमीन है तुम इतने खिसका पाए और आदमी अपने जीवन की लीला समाप्त कर ले हैं? ये जमीन के ऊपर, ये जमीन तो यही है गांव में मेड़, इतनी सी मेड़ के ऊपर जीवन समाप्त है वो। चलो ठीक है, अब ये व्यक्ति आवे, फिर थोड़ी सी घटना होंगी के बाद, फिर बहुत से हमारे नियम बनाए जाएंगे, पर ये चीजें कायदे ना फिर डिटेल बताऊंगा। अभी तुम जल्दी चलो कि 1895 में पहली बार मांग करी, 1922 में महात्मा गांधी MKG महात्मा गांधी ने मांग करी, देखते चलिए भैया। और इनकी मांग है जरूर याद रखें, इनने कहा कही कि भारत का संविधान या फिर भारत की संविधान सभा, संविधान भी समझ लीजिए, भारत की संविधान सभा भारतीय लोगों की होगी। भारत की संविधान सभा केवल भारतीय लोगों की होगी। भाई अगर हम संविधान बना रहे होंगे तो वह संविधान सभा जो संविधान बना रही होगी वहाँ में कोई अंग्रेज नहीं ऐड करेंगे, केवल और केवल भारत को देश है, हम स्वयं ही अपना संविधान बनाएंगे, वहाँ में सब भारतीय होंगे। या स्टेटमेंट कई बार पूछ चुके हो एग्जामिनर, याद रखियो ये बात। कौन ने कही कि भारत की संविधान सभा में केवल और केवल भारतीय होंगे, और कौन ने कही? 1922 में महात्मा गांधी ने, ठीक है। अगली घटना लिखियो, जल्दी जल्दी लिखियो। स्वराज की तो नहीं पूछा हो तुमसे, वह छोड़ो, स्किप करो। हाँ, अब एक घटना और ऐड करियो बीच में, कुछ घटना ने मैं छोड़ता चल रहा हूँ, एक घटना ऐड करियो, साइमन कमीशन 1928 में। 1928 में साइमन कमीशन आवे सब भारत, साइमन कमीशन भारत आया। नाम खूब सुने होगा आपने, साइमन, देखो साई में साई
और सब्र साई को मतलब हम सदस्य पूछ लिया जाए तो साई मन साई और 7 से 7, ठीक है। साई मन में टोटल सदस्य कितने हैं? 7 है, और सबके सब कैसे? अंग्रेज है, ठीक है। हम थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ के आए 10वीं 12वीं तक, तो हमने खूब नाम सुने साइमन साइमन। देखो यहाँ को गठन हो 27 में, पर भारत कब आयो? 28 में। 1 साल पहले गठन है को ब्रिटेन में, और इन्हें भेजो कब हुई? भारत 28 में। भारत में 2 बार आया है, फरवरी और अक्टूबर में, पर वो चीज़ याद नहीं रखनी यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ को विरोध है रो, आपने कई बार कहानी सुनी होंगी, या साइमन कमीशन को लाहौर में, लाहौर जो कि आज पाकिस्तान में, लाहौर में विरोध चल रहा हो, और वहाँ विरोध जो कर रहा कहा वह विरोध दल को जो नेता हो वो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। कौन है भैया? लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय ने ले अरे देखो उठा लेंगे। लाला लाजपत राय ने साइमन गो बैक के नारे दिए, आपने खूब सुने होगा, ठीक है। यही में यह विरोध है कम करने के नहीं, एक अंग्रेज अधिकारी हो, वहां में एक नाम हो सैंडर्स नाम को व्यक्ति, वो लाठी चार्ज करेगा, और बाकी लाठी तो लाला लाजपत राय में के सिर पे लगेगी, और उनको स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाएगी। अब यहीं लाला लाजपत राय के समय हेलो, हाँ 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 विनोद, आजा आजा, ठीक ठीक आ जा, ठीक। आप जल्दी जल्दी समझो भाई, है ना। इस साइमन कमीशन आएगा, अब यहाँ की थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा डिटेल में जाओ। यहाँ ने जब विरोध करो कहा तो यह विरोध में एक व्यक्ति नहीं कह रहा हूँ कि साहब विरोध है, तो साइमन कमीशन का अधिकारी ने एक चीज़ कही कि हमें भारतीय हो, तुम इतने पढ़े लिखे हो कि जो संविधान बना सकें, तुम जानो संविधान कायदे कहें, ठीक है। यहाँ का मतलब सीधे सीधे प्रहार हो कि तुम अनपढ़ हो। यह चीज़ें अंग्रेज शुरू से मानते आए हैं, जब भी तो 200 साल चला गए, तो इनको जो हुआ ना, जो यानी कही अंग्रेजन ने कि तुम इतने इंटेलिजेंट हो कि अपने संविधान बना सको, तो ये चीज़ मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी है, उनने ये चीज़ कहना एक बेइज्जती कहने का मतलब है, एक तरीका से ऐसे लाई कि अच्छा हम इतने अनपढ़ हैं कि हम पे संविधान नहीं बनेगा, और इन्हें कही ठीक है हम स्वयं संविधान बनाएंगे, ठीक है। और ये चीज़ इन्हें कहना एक शर्त के रूप में कह लो, कैसे भी लो, कौन ने ले ली? मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। और इनने 1 महीना के भीतर एक संविधान बनाया अपनी तरफ से, और वहां को नाम रखे इन्हें नेहरू रिपोर्ट। वहां को नाम क्या रखो? नेहरू रिपोर्ट। अब यहाँ तो प्रश्न आवेगा, नेहरू रिपोर्ट तैयार कौन करी? मोतीलाल नेहरू या जवाहरलाल नेहरू? अब यहाँ तो एक प्रश्न आवे, ये जो नेहरू रिपोर्ट ही ना, ये कहा हो संविधान बनाया हो, तो हम तो एग्जामिनर प्रश्न कैसे पूछोगे कि संविधान का प्रथम ब्लूप्रिंट मतलब प्रथम छाया चित्र या फिर पहली कॉपी कौन ने तैयार करी? का नाम होगा को? तो यह याद रखें। पहला ब्लूप्रिंट, ठीक है। 1 2 3 जल्दी जल्दी रखो भाई, मैं आगे चलूँ फिर। ठीक है, ठीक है भाई साहब, तीसरी लिख रहे, चौथी चीज लिखिए भाई साहब। यह चीज की पहली बार अनौपचारिक मांगी है गई, फिर स्वयं अंग्रेज गवर्नमेंट ने स्वीकार करो कि वास्तव में हम कहा करेंगे भाई कि हमें संविधान बनाना चाहिए, ठीक है। तो वो पहली बार सरकारी नोटिफिकेशन जारी करेंगे, और एक अधिकारी सरकारी नोटिफिकेशन लगा रहा हो कि भारतीय करेंगे संविधान सभा होनी चाहिए, ठीक है। तो वह याद रखेंगे 1934 में M.N. राय के द्वारा ये एक IAS अधिकारी हो M.N. राय, ठीक है, ब्रिटेन गवर्नमेंट में के द्वारा पहली बार औपचारिक संविधान सभा की मांग का औपचारिक
औपचारिक का मतलब है ऑफिशियल, ऑफिशियल औपचारिक प्रस्ताव रखा। ठीक, याद रखें दोनों ने, अनौपचारिक सर्वप्रथम और सर्वप्रथम औपचारिक या फिर औपचारिक कौन ने रखी, यहाँ में नाम भी याद रखें और डेट भी याद रखें। चीजें ने थोड़ा सा याद रखें भाई। आगे चलियो 1936 में, 1936 में कांग्रेस के, कांग्रेस लिख लो आवे ना, यहाँ आवे यहाँ आवे, कांग्रेस के यहाँ आवे रहा या यहाँ आवे, सही लिखा ना मैंने, हाँ। कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन, कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन। अब ये फैजपुर अधिवेशन की एक विशेषता लिख लीजिए, फैजपुर अधिवेशन कहाँ हो, महाराष्ट्र में गांव हो, ठीक है। तो एक चीज लिखनी है हमें, अभी मतलब को चलो 1936 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में पहली बार संविधान सभा की मांग की गई। ये जितनी भी डेट लिखा रहा हूं मैं इंपोर्टेंट है सबरी, बाकी तो मैं बीच की चीजें छोड़ता हुआ चल रहा हूं, तो मैं बस सूत्रों लिखा रहा हूं, जहां प्रश्न आएगा। यह इंपोर्टेंट करियो, पहली 1895 बार इंपोर्टेंट करियो, 1934 बार इंपोर्टेंट करियो। कौन ने यूँ कही कि संविधान सभा केवल भारतीयों की होगी, वाह, बात याद रखिए, ठीक है। अब ये फैजपुर अधिवेशन में एक चीज याद रखिए, ये जो फैजपुर अधिवेशन हो, कांग्रेस का एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जो एक गांव में हो, बाकी के सब सिटी में हो, एक गांव में हो, ठीक है। प्रथम अधिवेशन, प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन जो कि एक गांव में हुआ, क्योंकि फैजपुर काम हो कहाँ और एकमात्र हो, ठीक है। और एक गांव हो साहब कहाँ हो, फैजपुर महाराष्ट्र, ठीक है। अब साल आएगी अब साल आएगी 1938 में, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, नाम सुने हो गई तो बहुत चर्चित अधिवेशन हो भाई साहब। हमारे राजस्थान में जितने भी प्रजामंडलन को साल कही जाए ये अधिवेशन हो, यही ना उत्तरदायी शासन के नहीं आप मार्ग प्रस्तुत करो, यही में कही जाए कि हाँ भाई अब तुम प्रजामंडल बनाओ, ठीक है। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में, हरिपुरा अधिवेशन कहाँ हुआ भाई, गुजरात में। हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर होगा, यह मांग रखी, ठीक है। वयस्क मताधिकार पर मतलब सब जवान चुने जाएंगे, ठीक है, संविधान सभा बनाएंगे, कोई बूढ़े बड़े ना लेंगे, समझ में भाई। अब एक चीज याद रखियो, या कि अध्यक्षता कौन करी, अध्यक्षता कौन ने करी, हमारे कौन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में और 1939 में 2 कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करी, ठीक है। फिर इनको महात्मा गांधी से टकराव है जाए, मतभेद है जाए, फिर ये कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं, और कांग्रेस से इस्तीफा देके अपनी फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक पार्टी बनाएंगे, ठीक है। वो आगे हिस्ट्री को बस है, तो यहाँ थोड़ा सा यहाँ समझो कि अध्यक्षता कर रहे हैं हरिपुरा अधिवेशन के नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और यहाँ में मांग करी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही कि वयस्क मताधिकार की। तो ये प्रश्न आ जाएगा कि वयस्क मताधिकार की मांग कब करी गई, और एक कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा को, तो प्रथम बार कांग्रेस अधिवेशन में मतलब मांग कब करी, ठीक है।
अगली चीज लिखो भाई, अब थोड़ी सी चीजें समझो। 38 है को, अब इस साल यहां तक संघर्ष करते करते दोबारा एक सिचुएशन बनेगी सेकंड वर्ल्ड वॉर की। और सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हो? 1938 से लेके 1939 से लेके 1939 से लेके 1945 तक, इस सेकंड वर्ल्ड वॉर को समय दोबारा तो अंग्रेज पहले फिर दोबारा तो दोहराएंगे कि भारतीय तुम हमारा संग दो, हम तुम्हें आज़ाद करेंगे, हम तुम्हारे लिए संविधान सभा। पर अब भारतीय चालाक है, क्योंकि पिछली बार उन्होंने बहुत से बेचारे शहीद रह चुके हैं, ठीक है, बार बार थोड़ी झांसे मांगेंगे। तो अब अंग्रेज भारतीय ने कही कि अंग्रेजों हमें तुम्हारा कोई भरोसा ना है, हम तुम्हारा साथ नहीं दे रहे। फिर जब बार बार प्रयत्न करे गए तो इन नेता ने भी कही कि शायद वो आदमी जो है का झूठे आदमी है, अंग्रेज जो झूठा है वो चलेगी, ये तो सही अंग्रेज है, ठीक है, चलो एक बार और इनकी सहायता करके देखें। कछुआ में तो कछ आदमी सहायता करने के लिए राजी है, कछ आदमी ना हमें एक भी दिन सहायता नहीं करेंगे। कछ आदमी ने कही चलो ठीक है हम सहायता तो करेंगे, पर हमें लिखित में प्रमाण चाहिए, लिखित में दो, जाते हम कल के और देश ने दिखा सकें कि तुम अगर हमें छोड़ के ना जाए तो हम दिखा सकें देखो हमारा एग्रीमेंट हो और ये हमें छोड़ के नहीं जा रहे। समझ भाई? उन्होंने कहा ठीक है हम आपको लिखित में देंगे कि अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वार जीतते हैं तो आपके देश को छोड़ के चले जाएंगे। समझ भाई? तो ये लिखित वारो याद रखियो। कैसे लिखित वारो? ये हटा दो, उन्नीस 1940 में लिखियो, एक लिखियो अगस्त प्रस्ताव, ये आओ 1940 में। वास्तव में कहो लिखित तो गारंटी दे रहे हमें, ठीक है, वास्तव में ये कहो गारंटी दे रहे। और ये लिख के कौन दे रहे हो? अपने भारत में सर्वोच्च अधिकारी कौन रहे हो? अंग्रेजन को वायसराय, और वायसराय कौन हो? लॉर्ड लिनलिथगो। ये हमारे एक ये अपनी बेटी के लेके अपने पता हमारे राजस्थान के अलवर में भी आयो, जाके सम्मान में एक होप सर्कस बने हुए हैं, कभी पढ़े हो तो आपने। लॉर्ड लिनलिथगो यानी सिग्नेचर करके दियो कि ठीक है साहब हम आश्वासन दें और हम तुम्हें, और यानी वहां का लिखो, यानी लिखो भारत के लिए एक संविधान सभा होगी, संविधान सभा होगी। और दूसरा लिखो स्वतंत्र, भारत को स्वतंत्र किया जाएगा। ये दो चीज लिखे। अब कैसी होगी संविधान सभा, कौन व्यक्ति संविधान सभा में आएगा, कौन संविधान बनाएगा, इस चीज की व्याख्या कुछ नहीं करी, केवल वन लिख दी कि भारत के लिए एक संविधान सभा होगी और हम भारत के क्या करेंगे? स्वतंत्र कर देंगे। कब करेंगे? जब हम यह द्वितीय विश्व युद्ध जीत जाएंगे, ठीक है। यही तक कई बार पूछा जाएगा अगस्त प्रस्ताव को मतलब कहा, कौन के हस्ताक्षर है? लॉर्ड लिनलिथगो। अब होता यह है कि जो दूसरे आदमी है जो विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये अंग्रेज हैं, इनको भरोसा मत करो, ऐसे प्रस्ताव नहीं एक दिन ना माने। समझ भाई? और वो संघर्ष मान कि ये बढ़िया मौका है, अंग्रेज इधर युद्ध में उलझे हुए हैं, इधर प्रेशर बनाओ और इन्हें बाहर फेंको, ठीक है। तो अब ये चीज अंग्रेजों ने पता पड़ गई कि यार ऐसो क्या ना वो एजेंट लगे पड़े कि ये बहुत भारत के ये रणनीति बना रहे हैं कि हमें मारेंगे और हमें यहाँ से भगाने मारे। तो उनने ही रणनीति देखते हुए 1942 में एक आयोग गठित करो कि वो समझाने जाएगा भारत है कि भाई तुम धैर्य रखो, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, जो प्रस्ताव पे सिग्नेचर हुए सही है, ठीक है। और वो जो आयोग आएगा वो आएगा 1942 में, और भाई का नाम कहा हो क्रिप्स मिशन। एक आयोग भेजो और नाम हो क्रिप्स का, एक मिशन दिया गया, एक आयोग बनायो, और ये आएगा 1942 में। काम समझ के होंगे क्या काम है को भारतीय ने समझाने के कि हम तुम्हें स्वतंत्र कर देंगे। और ये क्या करेगा? पहली बार संविधान सभा की व्याख्या करोगे कि ऐसे ऐसे संविधान बनाया जाएगा, ऐसे ऐसे तुम्हें आज़ाद करके जाएंगे, है ना, बताए खुश करेगा उनने संविधान सभा की व्याख्या। अब क्वेश्चन आ जाए कि संविधान सभा की प्रथम बार व्याख्या कौन ने करी? ठीक है, कौन ने करी व्याख्या? कौन ने करी? अगस्त प्रस्ताव ने या फिर क्रिप्स मिशन ने? क्रिप्स मिशन ने। यहाँ कैबिनेट मिशन भी आ सके, और पहली बार व्याख्या कौन ने करी है? क्रिप्स मिशन ने, इसीलिए लिखा रहा हूँ लाइन में, ठीक है। और पहली बार संविधान सभा को स्वीकार कौन ने करो कि हम संविधान सभा बना के देंगे? तो अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। पर वहाँ की व्याख्या कि कैसे आएंगे आदमी, कितने आदमी होंगे, कौन कौन होगा, क्या क्या व्यवस्था होगी, वो व्याख्या कौन ने करी है? या की आलोचना हुई, ठीक है। महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेता ने सबने कही कि साहब कहीं ना कहीं कि ये तो टूटे हुए बैंक की तरह है, ये तो ऐसो बैंक है जाको चेक ही रद्द है हुए, कोई कह रहा हो पोस्ट डेटेड चेक है, कोई कह रहा हो ऐसो बैंक है जाकर दिवालिया है हुए। तो अपनी अपनी आलोचना करी गई यहाँ की, ठीक है। आलोचना में अभी नहीं जाएंगे, बस इतना याद रखें। फिर आगे बाद ये समय यो कि ई जैसी जाएगो,
ठीक है, भारतीय ने मौका मिल गो और ई कहीं ना कहीं ई भारतीय ने संतुष्ट नहीं कर पायो। ये जो मिशन हो भारतीय ने जाके नहीं भेजो गयो कि तुम्हें शांत रखने वो बना के, अंग्रेजन को उद्देश्य हो कि शांत रखने तुम्हें बना के, क्योंकि हम कहाँ एरिया पर हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार में। ये उस समय जब जर्मनी को हिटलर लड़ रहा हो, ठीक है, ये उस समय जब अमेरिका जापान के 2 शहरों में परमाणु बम फेंक मारे हो, ठीक है, ये उस समय जब 2 परमाणु बम जैसे ही फेंके तो उनके डर के मारे सब शांत रह जाए और सेकेंड वर्ल्ड वार वहीं वहीं थम जाए। उन्होंने कहा कि अब एका दुनिया विनाश की वाह में चली जाएगी अगर ये आगे बढ़े तो। क्यों? क्योंकि परमाणु बम को प्रयोग स्टार्ट है को, समझ में आई। तो ये क्रिप्स मिशन आयो और यही जैसे ही जाएगा 2 मिनट, जैसे ही जाएगा क्रिप्स मिशन, जैसे ही क्रिप्स मिशन जाएगा वैसे यहाँ एक आंदोलन हो 1942 में। कौन सा आंदोलन हो? शायद आप सब जाने, भारत छोड़ो, अंग्रेजों वह नारो दियो भारत छोड़ो आंदोलन। और ये नारो दियो महात्मा गांधी ने, और इन्होंने कही कि अंग्रेजों अब भारत छोड़ो। ये आंदोलन बहुत पॉपुलर हो, ठीक है। यही में महात्मा गांधी ने एक नारो दियो करो या मरो, ठीक है। महात्मा गांधी जो कि कह रहे कि अहिंसा परमो धर्मा, उनके समझ में भी ये आ गो कि ये अंग्रेज लठ के यार हैं, प्यार के यार नहीं है। तभी तो उनके मन में तो विचार का ही करो या मरो, चाहे तो भैया मर जाओ चाहे न बाहर भगाओ, ठीक है। एक व्यक्ति जाको जीवन लिख रखो बस ये कहने में कि हम शांत रहेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, और वहाँ के अंदर तो एक संग ही विचार आवे करो जाओ मरो। तो ये समझ रहे हो आप, उस व्यक्ति के पूरे जो है ना नियम है वो सब एक साइड है, वहाँ का जो असूल है वो रखे रहेंगे, ठीक है। यही चीज में सुभाष चंद्र बोस ने पार्टी छोड़ी कि ये अंग्रेज ऐसे नहीं छोड़ेंगे, वो क्यों नहीं, अहिंसा परमो धर्मा। फिर जब सुभाष चंद्र बोस जी सुने कि अब तो महात्मा गांधी जी खुद है का नारो दे रहे हैं कि करो चाहे मरो, तो अब तो वो शायद मेरी सी सोच बन गई है उनकी, और वो बरमाते एक जहाज में बैठ के चलेंगे और बीच में बेचारे जन कहाँ आलोप है गए, ये तो पता ना राजनीतिक बात है, ठीक है। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होगा और बहुत जोर तोरन पे होगा, और अंग्रेज इतने कांप जाएंगे कि अंग्रेज यहाँ क्लियर कर लेंगे कि अब हम भारत में नहीं रह सकते। अब दूसरी कंडीशन वहाँ की होगी 1945 में ये है का द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा, और प्रेशर इतना बनेगा कि 1945 में ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में होंगे का चुनाव, कौन के नहीं है, प्रधानमंत्री पद के नहीं है, ब्रिटेन में क्या होंगे चुनाव होंगे। और ब्रिटेन में चुनाव है रहे तो 2 पार्टियां ब्रिटेन में, अपने यहाँ बहुदलीय सरकार है कि बहुत सी पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, ऐसा कहीं नहीं है। ब्रिटेन में 2 ही दल है, एक लिबरल पार्टी है और एक कंजर्वेटिव पार्टी है, 2 ही पार्टी रहे, एक सत्ता में रहेगी, एक विपक्ष में रहेगी, एक विपक्ष में रहेगी, एक सत्ता में रहेगी, ठीक है। तो उनको जो वर्तमान में इस समय जो प्रधानमंत्री हो वह नाम हो विंस्टन चर्चिल, का नाम हो विंस्टन चर्चिल। और विंस्टन चर्चिल कभी चाहिए ना हो कि भारत आजाद हो, भारत गुलाम बनो रहे, पर दूसरों जो है का भाई जो जीतना चाहेगा वो तो कछु भी है ना, कछु भी आश्वासन देगो। तो दूसरों जो आके विपक्ष में खड़े हो का हो वह को नाम हो क्लीमेट एटली, का नाम हो क्लीमेट एटली। और क्लीमेट एटली यह चुनाव में घोषणा करे कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनो ब्रिटेन को तो मैं सबसे पहले यह काम करूंगा कि भारत आजाद कर दूंगा, सबसे पहले क्या काम करूंगा, भारत आजाद कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में खुद जनता ने बगावत कर दी कि तुम है भारत में ऐसा कैसे कर सके, इतना अन्याय कैसे कर सके। ब्रिटेन की कई नाम आएंगे तुम्हारे नाम के आगे, जैसे कई महिला रही, एक कौन सी रही जो कांग्रेस की अध्यक्षता कर रही, का नाम आपको हेनरी, का नाम है ऐसे नाम बोल रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है, कई रही हैं जिन्हें यहाँ को विरोध करे हुए। फिर यहाँ क्लीमेट एटली जीते को, और जीतते ही पहले दिन अपने हाउस ऑफ कॉमन में, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा में प्रधानमंत्री जाए वहाँ जाएगो और मात्र 3 व्यक्ति ने उठाएगो अपने कैबिनेट में थे, और यहाँ कैबिनेट मिशन भेजेगो, ठीक है, भारत में। और भारत में जब कैबिनेट मिशन आएगा और वो कैबिनेट मिशन ही भारत में संविधान सभा बनाने की अब कार्यक्रम स्टार्ट करेगा कि 389 आदमी चाहिए, प्रत्येक 10 लाख पे एक आदमी चाहिए, इतने राजान पे चाहिए, इतने एक हमारा जहाँ अंग्रेजन को अधिकार है वहाँ से निकलेंगे, इतने चीफ कमिश्नरी से निकलेंगे। फिर चुनाव कराया जाएगा, चुनाव कराने के बाद वो फिर व्यवस्था संविधान सभा बनाई जाएगी, फिर संविधान सभा को काम दिया जाएगा कि अब तुम्हें संविधान को निर्माण करो। और निर्माण करने के नहीं 9 दिसंबर 1940 तक कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही संविधान बन के तैयार होगा, पहल पत्र जो संविधान बना देगा वो बना देगा BN राव, जो कि संवैधानिक सलाहकार के पद पर रहेगा, जो कि संविधान पहल पत्र बना के तैयार कर देगा। वहाँ के प्रारूप है जो संविधान को प्रारूप तैयार करे, वह प्रारूप के अध्ययन के नहीं एक व्यक्ति बुलाया जाएगा जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, और उनसे कही जाए कि तुम एक जो प्रारूप पहले बनाया का BN राव ने, यह को अध्ययन करो। और वह अध्ययन करेगा कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहेंगे मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, मैं एक समिति बनाऊंगा, एक समिति बनाएगा और वह नाम हो प्रारूप समिति। वह में 7 सदस्य है, वो 7 सदस्य ने काम दिया गया, वो पढ़ेंगे और लास्ट में जाके वह संविधान सभा है
जो प्रारूप बनाया हो वहाँ में संशोधन करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी उसको पास कर देंगे और वही 26 नवंबर 1949 के लागू हो जाएगी। और उस दिन उसको क्या बना के तैयार कर देंगे और 26 जनवरी 1950 के क्या कर देंगे, लागू कर देंगे। ये हमारे संविधान की प्रेरणा आई। और यहाँ जाके ई टॉपिक है तुम्हारा टाइम है 4th ग्रेड में शुरू को, ठीक है। फिर यहाँ में एक चीज़ और आ जाएगी, थोड़ी सी प्रस्तावना और देख लेंगे। प्रस्तावना में ये शब्द है कि संप्रभुता कायदे कहें, गणराज्य कायदे कहें, 2-3 शब्द, और ई तुम्हारी शुरू की है, ठीक है। और यहाँ के बाद फिर चलेंगे स्टेट वहाँ पे, ठीक है, 2-1 दिन में आ जाएगी।